सिद्धार्थ देखिए टेकी बफून और आज के देखो टेक न्यूज़ में मैं लाया हूँ नोकिया प्योर बुक। अगर आपको अफोर्डेबल एंड क्वालिटी स्किन्स लेनी हो तो फिर रिग गियर की वेबसाइट पे जाके आप ये स्किन्स चेकआउट कर सकते हैं एंड कोड टेकी10 यूज़ करना एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ऑलरेडी अफोर्डेबल स्किन्स के लिए। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में एंड अगर इन स्किन्स का रिव्यू देखने तो फिर टॉप राइट पे क्लिक कर सकते हो। तो देखो जैसे पता होगा लॉकडाउन में ऑब्वियसली ऑनलाइन स्टडीज़ बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर हुई एंड ऑनलाइन जो भी क्लासेस हुई, कॉलेज हो, ऑफिस हो या स्कूल हो, सब कुछ ऑनलाइन हो गया एंड इसलिए इम्पल्सली सब ने लैपटॉप बनाना चालू कर दिया। Xiaomi ने एक 35,000 का ई लर्निंग लैपटॉप लाए एंड उसमें i3 स्पेक था एंड 8GB रैम, 512 GB ऑफ स्टोरेज, SSD गुड इनफ था 35,000 में, लेकिन बिल्ड क्वालिटी वो सब अच्छी नहीं थी। एंड वैसे Xiaomi के लैपटॉप्स में वैसे वेबकैम्स होते नहीं हैं, अलग से देते हैं, इसमें इन बिल्ट वेबकैम था। एंड अभी सेम चीज़ नोकिया करने वाला है, नोकिया लैपटॉप बनाएगा प्योर बुक एंड कोई ग्लोबल डिसीजन नहीं है, ये नोकिया इंडिया ही कर रहा है। एंड अभी के लिए 9 लैपटॉप्स ऑन द लाइन है, सारे के सारे आप मॉडल नंबर्स देख सकते हैं। और देखो अगर आप कमेंट करने वाले हो कि ये माइक कौन सा है, वो पीसी कौन सा है, उसमें कौन से स्पेक्स हैं, मतलब प्रोसेसर, रैम कौन सा, हार्ड ड्राइव कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, या फिर हेडसेट या फिर इवन मॉनिटर कौन सा यूज़ करता हूँ, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में होगा, सारी लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में होगी, तो प्लीज़ मेक श्योर टू चेक इट आउट। एंड इन सारे लैपटॉप्स में इंटेल i3 और i5 होगा। अभी भी मैं इनफ नहीं बोल सकता, AMD इज़ मच बेटर, सबको पता ही है। एंड इसलिए Xiaomi का लैपटॉप थोड़ा सा फ्लॉप गया था क्योंकि उसमें AMD के प्रोसेसर्स नहीं थे, वो इंटेल पे गए। आई डोंट नो वाई, मे बी क्योंकि बहुत टाइम से इंटेल फेमस रहा है, लेकिन अभी इंटेल लीड नहीं लेता है। सबसे अच्छे अगर जो मैन्युफैक्चर होते हैं जो पब्लिकली आप ख़रीद सकते हैं वो है AMD के Ryzen जो सीरीज़ होती है, खास करके 4th जनरेशन, वो इंटेल i7 या i5 जो भी है, जो 10th जनरेशन या फिर 11th जनरेशन है, उससे ज़्यादा फास्टर है, एफिशिएंट है, मतलब कम बैटरी खाएगा एंड ऊपर से ज़्यादा अच्छा ओवरऑल रिलायबल रहेगा। बट इन लैपटॉप्स में इंटेल i3 और i5 होगा, i7 नहीं, क्योंकि ये अभी भी ई लर्निंग पैकेज में बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। एंड ई लर्निंग में बेसिकली आपको ज़्यादा गेमिंग नहीं करनी होती है एंड दूसरा कोई भी प्रोडक्टिविटी नहीं करनी है। ये बेसिकली मीटिंग्स अटेंड करने के लिए होगा, मे बी थोड़ी बहुत स्प्रेडशीट बनाने के लिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, या फिर बेसिक स्टफ जो ऑफिस या फिर कॉलेजेस या फिर स्कूल्स में चाहिए होता है। एंड इसमें अप टू 16 GB ऑफ रैम हो गया। अब ये नहीं पता कि ये सोल्डर्ड है या नहीं, मतलब बेसिकली आप अपग्रेड कर सकते हो या नहीं। एंड इसमें विंडोज़ 10 आउट ऑफ द बॉक्स आएगा। मुझे लगता है कि ये डॉस डालेंगे या कोई लिनक्स ऐसा कुछ डाल के देंगे विंडोज़ 10 आउट ऑफ द बॉक्स, क्योंकि जो मोस्टली ये लैपटॉप्स लेगा उसको ज़्यादा नॉलेज में भी नहीं होगी एंड एकदम बेसिक स्टफ करना होगा इसमें। अब इसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स प्रोबेबली होंगे या फिर NVIDIA के जो MX 150, 250, 350 होते हैं, क्योंकि ये गेमिंग मशीन नहीं है, ना ही ये कोई वर्क स्टेशन है। ये जैसे कि मैंने बोला एकदम बेसिक वर्क बेंच होगा। एंड अब लॉन्च की बात करें तो फिर ये बहुत ही जल्दी फ्लिपकार्ट में आएंगे। एंड क्यों ये जल्दी आएंगे, क्योंकि अभी जैसे कि मैंने बोला ये ई लर्निंग पे बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करेंगे एंड अभी बेसिकली सारी वैक्सीन्स आने वाली है एंड लॉकडाउन धीरे धीरे करके वापस बढ़ रहा है, लेकिन ऑब्वियसली दिसंबर के बाद मे बी जनवरी, फरवरी या फिर अप्रैल तक तो होपफुली निकल ही जाएगा लॉकडाउन। एंड इसलिए ये इनको मार्केटिंग जो ई लर्निंग की करनी है बहुत ही ज़्यादा करनी होगी। उसके लिए दिसंबर मे बी मिड या फिर एंड तक इनको ये लैपटॉप्स निकालने पड़ेंगे। एंड इसमें अभी भी पक्का नहीं कब होगा, लेकिन सून ऐसा लीक हुआ है, तो फिर फ्लिपकार्ट पे ये दिसंबर मिड या फिर एंड तक आएंगे। अब प्राइजेस की बात करें तो फिर अब तक ये लीक हुई नहीं है, लेकिन नोकिया क्योंकि ये न्यू ब्रांड है एंड न्यू ब्रांड की क्या ख़राब चीज़ होंगी उसमें मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, पर न्यू ब्रांड है इसलिए ये ज़्यादा कुछ R&D नहीं किया होगा, तो 30 to 35,000 मेरे हिसाब से सबसे सस्ता जो i3 का लैपटॉप होगा वो निकलेगा। अब Xiaomi की एक बात अच्छी ये थी कि उनका ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ही अच्छा रह चुका है, तो उनका एक्सपीरियंस ओवरऑल जो भी थर्मल थ्रॉटलिंग है, जो भी न्यू ब्रांड आती है, जैसे कि हमने अवेता लाइबर या फिर अवेता पूरा जो भी पूरे जो चेन ऑफ लैपटॉप्स है उसमें देखा था कि उसमें थर्मल थ्रॉटलिंग जो परफॉर्मेंस हो रही थी वो बहुत ही ख़राब थी। थर्मल्स बहुत ज़्यादा शूट अप हो रहे थे एंड बैटरी बैकअप इसलिए लो हो रहा था क्योंकि कॉन्स्टेंटली फैन स्पिनिंग थे। ये एक प्रॉब्लम होती है जो न्यू कंपनीज आती है उनकी, जैसे कि अजूस है या फिर Xiaomi है या फिर HP, डेल, उन सबको ऑलरेडी बहुत अच्छा नॉलेज रह चुका है थर्मल थ्रॉटलिंग का एंड इसलिए बेसिकली वो ज़्यादा अच्छे थर्मल थ्रॉटलिंग के लिए परफॉर्मेंस अच्छा कर सकते हैं। जो भी फ़ैन स्पिनिंग होगी या फिर जो भी उसमें वेपर चेंबर जो भी लगाएंगे वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी एंड अच्छी इंजीनियरिंग के साथ लगा सकते हैं। बेसिकली उनको एक्सपीरियंस एक बहुत ही अच्छा हो चुका है, इतने टाइम से हैं। एंड Xiaomi इसलिए थोड़ा अच्छा हो गया था क्योंकि उन्होंने बहुत सारे फ़ोन्स बनाए।
अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है उनका थर्मल परफॉर्मेंस में, एंड इसलिए मुझे लगता है लैपटॉप्स में उनका ये कैरी फॉरवर्ड हो गया, इसलिए उनको थर्मल थ्रॉटलिंग की परफॉर्मेंस नहीं हुई थी। अगर आपको थर्मल थ्रॉटलिंग नहीं पता हो तो फिर बेसिकली हीट जब बहुत हो जाती है लैपटॉप में तो फिर वो जो प्रोसेसर है उसकी स्पीड कम कर देता है, इसलिए थर्मल थ्रॉटलिंग होनी नहीं चाहिए, हीट ज़्यादा होनी नहीं चाहिए, इसलिए कंपनी ज़्यादा अच्छा थर्मल परफॉर्मेंस करती हैं। इसलिए अवेतापुरा में एक तो परफॉर्मेंस भी ख़राब थी, हीट भी बहुत ज़्यादा थी, और इसलिए बैटरी बैकअप भी बहुत ही ख़राब था। एंड ऐसे नहीं कह सकते कि नोकिया मैन्युफैक्चर नहीं करते अच्छे फ़ोन्स, वो बिल्कुल अच्छे फ़ोन्स मैन्युफैक्चर करते हैं, पर इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ उनको फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग में। जो न्यू एंड्रॉयड जो अच्छे वाले फ़ोन्स हैं वो मैन्युफैक्चर करते हुए इतना इनको टाइम नहीं हुआ है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो लैपटॉप में ये चीज़ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और क्योंकि ये न्यू कंपनी है इसलिए मैन्युफैक्चरिंग इनकी एकदम सॉर्टेड नहीं होगी, स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा मैन्युफैक्चरिंग में, और स्टार्टिंग में बहुत सारे डिफेक्ट्स निकल सकते हैं, एंड इसलिए ये एक और ख़राब फॉल्ट है न्यू कंपनी होने का। और दूसरे प्रॉब्लम्स ये हो सकता है कि क्वालिटी कंट्रोल। अब देखो क्वालिटी कंट्रोल मतलब जब आप लैपटॉप बना लेते हो तब कौन से जो माइनर जो चीज़ें हैं वो ख़राब है लेकिन बहुत ही इरिटेटिंग होती है, जैसे कि आप जो नया ट्रैक पैड होगा लैपटॉप का वो अगर थोड़ा सा टैप करो, हल्का सा कि ग्लाइड करना हो, पर स्टिल भी वो एक क्लिक जैसे रजिस्टर होगा, या फिर दूसरे फॉल्ट जैसे कि जो स्क्रीन है उसमें बैकलाइट ब्लीड हो, एंड कीबोर्ड में मिस्टेक हो, या फिर माउस पैड में मिस्टेक हो, कोई भी मिस्टेक अलग अलग टाइप की हो सकती है। एंड इसलिए क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होता है जिसमें मुझे लगता है HP सबसे ज़्यादा अच्छा है। डेल में मदरबोर्ड के बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, अजूस के भी बहुत ही क्वालिटी कंट्रोल मिस्टेक्स होते हैं, एंड वो क्योंकि पार्ट्स यहाँ वहाँ से सोर्स करते रहते हैं, कोई एक कांस्टेंट उनका कोई नहीं होता, वो अलग अलग जगह से पार्ट सोर्स करते हैं, इसलिए उनकी कंसिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट नहीं हो सकती। इसलिए मुझे लगता है HP सबसे सही रहा है इसमें। एंड इवन ये जो लैपटॉप है HP का Envy X360, इस पर मैंने वीडियो बना के रखा है, अनबॉक्सिंग और रिव्यू दोनों करके रखा है, टॉप राइट पे क्लिक करना उस वीडियो के लिए। ये प्रॉबेबली एक बेस्ट एग्जांपल है क्योंकि इसमें राइजन भी है, ना कि कोई Xiaomi के लैपटॉप के जैसे जो सिर्फ इंटेल का बनाता हूँ। ये प्रीमियम लैपटॉप जैसा फील भी होता है, एंड इस पर मैंने पूरी वीडियो करके रखी, जैसे कि मैंने बोला वो चेकआउट करना। नोकिया की बात करें तो जैसे कि मैंने बोला ये एक क्वालिटी कंट्रोल डिफेक्ट निकल सकता है। एक और चीज़, पार्ट्स। तो अभी क्योंकि ये ब्रांड्स बहुत पुरानी हो चुकी है, HP, डेल, जो भी अजूस है, तो इनके पार्ट्स बहुत ही ईजिली कोई लोकल रिपेयर शॉप पे मिल जाएंगे जो नोकिया के में नहीं मिलेंगे। एंड एक और जो चीज़ है, सर्विस स्टेशन। अब सर्विस स्टेशन दूसरे जो लैपटॉप मैन्युफैक्चरर्स के हैं वो हर जगह खुले हुए हैं, HP हो, डेल हो, छोटे छोटे सिटीज़ में भी खुले हुए हैं। अब नोकिया के होंगे लेकिन उनके लैपटॉप रिपेयर वाले नहीं होंगे, तो मे भी हो सकता है कि लोकल शॉप में से लेके वो कहीं मेन दिल्ली या फिर मुंबई या फिर अहमदाबाद ऐसी जगह पे भेजे जिसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लग सकता है। इसलिए मुझे लगता है रिपेयरेबिलिटी जो भी सर्विस स्टेशन होंगे उनमें बहुत ही टाइम लगेगा। मे बी 1-2 साल अगर इनके लैपटॉप्स अच्छे चले तो फिर ये बहुत ही कम टाइम में हो सकता है, बट स्टिल स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसमें रिपेयरेबिलिटी थोड़ी डाउन रहेगी। तो बेसिकली ये थोड़ी बहुत चीज़ें जैसे कि थर्मल थ्रॉटलिंग ख़राब हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी अजीब हो सकती है। और देखो ये वीडियो पसंद है और ऐसे ही और रिव्यूज़, टेक न्यूज़, कंपैरिजन्स, अनबॉक्सिंग्स ये सब देखना तो फिर प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने फॉलो लिंक्स डाली हुई हैं ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम हैंडल की। एंड अल्टिल द नेक्स्ट वन, गुड बाय।